पूजा घर में कौन सी 10 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि पूजा घर में ऐसी कौन सी 10 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और कौन से ऐसे 10 चीज़ें रखनी चाहिए अपने घर में, पूजा घर में, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो पहले नकारात्मक का जानते हैं कि कौन सी ऐसी 10 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए हमारे पूजा घर में जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं तो देखो इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और सब लोग सकारात्मक रहें, किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, सकारात्मक ऊर्जा हर एक घर के सदस्य के अंदर प्रवेश करे। इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं अपने पूजा घर में जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 10 जो हम रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है हमारे पूजा घर में। पूजा घर को शास्त्रों में मंदिर माना गया है, बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार कुछ चीज़ें पूजा घर में रखने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। पहला, टूटी फूटी मूर्तियाँ। टूटी फूटी मूर्तियाँ कभी भी आप अपने पूजा घर में नहीं रखें, क्योंकि टूटी फूटी मूर्तियाँ रखे होती हैं तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। टूटी फूटी मूर्तियाँ या चित्र फटा हुआ देवी देवता का नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। दूसरा, फटे या पुराने धार्मिक चित्र भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना हो, फटा हो या गंदा हो तो ऐसा भी धार्मिक चित्र नहीं रखना चाहिए आपको पूजा घर में, क्योंकि ये इससे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और ये अशुभ माना जाता है। सूखे या मुरझाए फूल भी नहीं रखना चाहिए पूजा घर में। जो भगवान को आप फूल चढ़ाते हो ना, ज़्यादा दिन हो जाता है, ज़्यादा समय हो जाता है तो उसको मत रखा करो, क्योंकि आप अपने घर में किसी गमले में डाल दो या गंगा जी में प्रवाहित कर दो या तालाब में या पीपल के पेड़ के नीचे रखा हो। बहुत जला हुआ, गंदा, काला जैसे दीपक भी नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा जल गया है, ख़राब हो गया है, काला हो गया है, अगर पीतल का है तो उसको मांज के साफ़ कर लो, अगर मिट्टी का है तो जल गया है, ज़्यादा काला हो गया है तो उसको मत रखा करो आप अपने पूजा घर में, क्योंकि वो भी अशुभ माना जाता है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है उससे। पाँचवां, चमड़े लेदर की वस्तुएं। आपको पूजा घर में चमड़े या किसी लेदर चीज़ की कोई भी वस्तु आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना है, क्योंकि ये लेदर और चमड़े ये सब शायद मांस से बनाया जाता है, तो इसलिए कभी भी पूजा घर में आपको चमड़े से, लेदर से बनी कोई भी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। छठा, एक देवता की बहुत सारी मूर्तियाँ। जैसे आप मान लो खाटू श्याम बाबा की 4-5 मूर्तियाँ या बहुत सारी 5-6 मूर्तियाँ इकट्ठे ला के नहीं रखनी चाहिए। एक भगवान की एक ही या 2 मूर्ति होनी चाहिए। सातवां, बंद या खराब घड़ी आप अपनी पूजा घर में न रखें। जैसे रुकी हुई घड़ी, खराब वस्तुएं, कोई भी चीज़ ऐसी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और कुछ नहीं, और आपकी पूजा का जो फल है वो कम हो जाता है ये सारी वस्तुएं पूजा घर में अगर आप रखते हैं तो। आठवां, लोहे का कोई सामान या कूड़ा आप पूजा घर में मत रखा करिए। जैसे कि लोहे की बहुत सारी चीज़ें हैं, इकट्ठे आपने रखा है पूजा घर में तो वो भी कबाड़ के समान ही रहता है, तो लोहे की बहुत सारी वस्तुएं, कबाड़ आप अपने पूजा घर में मत रखा करिए। पूजा घर में अनावश्यक वस्तुएं या टूटे फूटे सामान नहीं होने चाहिए। भोग लगाने के बाद, नौवां, भोग लगाने के बाद जूठे बर्तन तुरंत हटा लेने चाहिए। 10वां, झाड़ू या सफाई का सामान। झाड़ू या सफाई का सामान कोई भी वस्तु पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आप उसे रेगुलर झाड़ू लगा रहे हो तो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बातें, देखो पूजा घर में शांति, सुगंध और साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए।
ना कि टूटी फूटी वस्तुएं, बहुत सारे कबाड़। जैसे कोई भी चीज़, मान लो किसी के घर में पूजा घर बहुत बड़ा है तो ले जाओ ये चीज़ पूजा घर में रख दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा घर जितना साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, जितना उसमें टूटी फूटी वस्तुएं या टूटी फूटी मूर्तियाँ या कूड़े कबाड़ या बहुत सारे कपड़े उसमें नहीं होंगे, तो पूजा का फल आपको मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है घर की। और कौन सी 10 चीज़ें आपको अपनी पूजा घर में रखनी चाहिए, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप कुछ लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगेगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जानकारी मिलेगी उनको। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लो। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कौन सी 10 चीज़ें आपको अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। और 9 दिन के नवरात्र का वीडियो भी आएगा इस पर, तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर करिए। जय श्री श्याम।